चलिए, सबको नमस्कार। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है सबों का। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, हालांकि इसमें बीपीएससी शिक्षक भर्ती लिखा हुआ है 6, 8, 9, 10, 11, 12। हालांकि ये थंबनेल पे आप नहीं जाएंगे। आप ये सोचेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो है सारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो बीएसएससी का एग्जाम हो, सचिवालय जो है, सचिवालय में 12 लेवल की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, बीपीएससी प्रशासनिक की बात करें, एसडीएम डीएसपी जिससे आप बनते हैं, बात अगर करें दरोगा की, बात करें अगर बिहार पुलिस की, या बात करें बीपीएससी शिक्षक भर्ती की, पूरे इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री अपना एक अलग जुनून और एक अलग अपना खेमा बना के रखता है। मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, अगर उसको कमांड कर लिया जाए तो यह माना जाता है कि बीपीएससी प्रशासनिक, दरोगा और बिहार पुलिस में जीएस को लेकर के 40% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल टॉपिक है। उस कड़ी में अगर हम बात करें, हमने आज एक टॉपिक रखा है जिसका नाम है प्रमुख वचन और नारे। हमने एप्लीकेशन पर 5 टॉपिक डाला है। मेरा उद्देश्य यह रहेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री के हर एक चीज को हम आपको याद करवाएं। अच्छी बात है कि आप रटते हैं, समय ज्यादा लगता है, पर एक बार आप मेरे साथ पढ़ के तो देखिए। आपको इसी क्लास को करने से समझ में आ जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का बेनिफिट आपको क्या हो सकता है। वचन और नारे, बहुत सारे ऐसे वचन नारे हैं जो जल्दी हम लोग को याद नहीं होता। हिस्ट्री में बहुत सारे डेट हैं, बहुत सारे नाम हैं जो आप रटते हैं, ट्रिक बना के रटते हैं। ग्रुप में ट्रिक बनाते हैं, पहले ट्रिक याद करो फिर उसको याद करो, ऐसा नहीं करने का। प्रमुख वचन और नारे की अगर बात करें, इसमें बहुत सारे प्रमुख वचन नारे आपको दिखेंगे। जैसे साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। याद कैसे रखेंगे? यहां से एक वर्ड निकालेंगे जिसका नाम है कमीशन। मेरे भाई, कमीशन। अब एक कमीशन एक ऐसा वर्ड है, जैसे आप कल जाकर के जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, और अगर आप कमीशन लेके काम करेंगे, जाहिर सी बात है आपको पकड़ा जाएगा, छापा पड़ेगा आप पे। कमीशन लेना बहुत बुरी बात है। यानी कि जो व्यक्ति सरकारी पद पर है और कमीशन लेता है, उसको लाज लगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उसको। यानी कि लाला लाजपत राय में यहां पे एक शब्द मिलेगा, लाज। यानी कि कमीशन लेने वाला व्यक्ति को क्या लगना चाहिए मेरे भाई? लाज लगना चाहिए, शर्म आना चाहिए। या कोई ट्रिक नहीं है, जो रियल लाइफ है वही पढ़ाई है। अगला कहता है कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के कील बनेगी। अब मुझे एक बात बताओ, लाला लाजपत राय ने कहा था। जनरली क्या होता है कि जब आप इसको 4-5 बार रटते हैं, कुछ दिन छोड़ते हैं तो भूल जाते हैं, पर ऐसा नहीं। हम आपको जो बता रहे हैं ना उसको समझना। कभी भी आप आंसर को मत रटो। जब आप आंसर को रटते हैं ना, तो याद करना पड़ता है कि आंसर क्या था। मेरा तरीका है, आप आंसर को मत याद करो, क्वेश्चन को ही समझ लो। क्वेश्चन कहता है मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट। भाई साहब, अगर किसी के शरीर पर लाठी से चोट करेंगे, मारेंगे, तो जाहिर सी बात है, सोचना कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर लाठी से, डंडा से अगर चोट दिया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, उसके शरीर में पूरा बाम लग जाएगा, बाम उखड़ जाएगा, बामे बाम हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा शरीर उसका, लाले लाल हो जाएगा। पकड़ने का तरीका सीखिए कि अगर किसी के शरीर पर लाठी का चोट पड़ेगा तो उसका शरीर क्या हो जाएगा? लाल लाल हो जाएगा। तो लाला लाजपत राय ने कहा था। क्वेश्चन क्या था? मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। लाला लाजपत। नॉर्मल लड़का ऐसे पढ़ता है, पर टेक्निकल लड़का क्या दिमाग लगाता है, क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट कर देगा कि अगर किसी के शरीर पर लाठी से चोट करेंगे तो उसका शरीर पूरा लाल लाल हो जाएगा। अगला है, कहता है कर मत दो। ये नारा किसने दिया था? अंदाज से सीखो। कहता है कर मत दो। अब जो व्यक्ति कह रहा है किसी को कि कर मत दो, क्यों? टैक्स नहीं मांग रहा है। देखो, मान लो आप कर वसूलने वाला व्यक्ति हो, टैक्स लेने वाला व्यक्ति हो, और टैक्स लेते लेते आप अपने भाई के पास पहुंच गए, तो क्या आप अपने भाई से टैक्स लीजिएगा? नहीं, बोलेगा रे तू तो अपना भाई है यार, तुमसे क्या टैक्स लेना, तुम मत दो।
कर मत दो। काहे भाई, काहे कर नहीं देगा? काहे कि तू हमारा भाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में देखो भाई शब्द है। कर मत दो, तुम टैक्स मत दो। काहे रे बबुआ? अरे भाई वाह, तू हमार भाई ना है, भाई से हम टैक्स लेंगे, तू कर मत दो। कर मतलब होता है टैक्स। तो कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। बात को समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं। कहता है मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने नारा दिया था। मेरे भाई एक बात बताना, कहता है मारो फिरंगी को, मारने के लिए बोल रहा है। मारो कहां लल्ला, कहां मारोगे? गाल पर मारो, मारो गाल पर खींच के एक चमाटा। मारो फिरंगी को गाल पर, तो मंगल में देखो गाल है। कहां मारो मेरे भाई? तो गाल पर मारो। अगला है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था हिंदी हिंदी हिंदुस्तान। यह कथन किसका था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। कैसे याद रखेंगे मेरे भाई? यहां देखो हिंदी है, हिंदी कहां बोला जाता है? भारतेंदु में भारत है, हिंदी भारत में बोला जाता है। हिंदू कहां रहते हैं? हिंदू भारत में रहते हैं। हिंदुस्तान किसको कहते हैं? हिंदुस्तान का दूसरा नाम भारत है। एकदम आसानी से पकड़ सकते हैं, एकदम आराम से समझ सकते हैं। यहां पे कहता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बताओ मुझे, हिंदी कहां बोला जाता है? भारत में बोला जाता है। हिंदू कहां रहते हैं? भारत में रहते हैं। हिंदुस्तान भारत को कहते हैं। पकड़ लेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। मारो फिरंगी को, मारने के लिए कहां मारेगा? तो गाल पर मारेगा, मंगल में गाल है। कर मत दो, काहे नहीं टैक्स दो? काहे कि तू हमारा अपन भाई है, तो भाई से कोई टैक्स लेगा? शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट, शरीर पर अगर लाठी से चोट पड़ेगा तो लाले लाल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला स्लाइड आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। और अब हम आपका करवा देते हैं रिवीजन। एक बार आप मेरे वीडियो को देख लेंगे ध्यान से तो परमानेंटली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए, परमानेंटली सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। हमने आंसर को कर दिया है ब्लॉक, और आपको ध्यान देके आपको इसका जवाब ढूंढना है। इसका जवाब क्या होगा? कमेंट में जल्दी से जवाब बताइए मुझे। कमेंट में जल्दी से इसका जवाब बताइए क्या होगा। साइमन कमीशन वापस जाओ। भाई साहब, कोई कमीशन लेने की बात कर रहा है, यानी कि उसको लाज लगना चाहिए। क्या होगा? लाला लाजपत राय, लाज लगना चाहिए। कहता है मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। अगर किसी के शरीर पर लाठी से अगर चोट करेंगे तो उसका शरीर लाले लाल हो जाएगा, पूरा खूने खून हो जाएगा। तो लाले लाल यानी यहां पे वर्ड है लाला लाजपत राय। कर मत दो, क्यों कर मत दो? क्योंकि तू मेरा अपना भाई है, भाई से हम कैसे टैक्स लेंगे? लाला लाजपत राय, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पे भाई है, इसलिए तुम्हारा कर मत दो। मारो फिरंगी को, मारने के लिए कह रहा है। कहां मारेंगे? गाल पर, तो मंगल पांडे में गाल शब्द यहां पे देखिए देखने को मिलेगा। अगला है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। मेरे भाई, हिंदी लोग कहां रहते हैं? हिंदी कहां बोला जाता है? तो भारत में। देखो भारतेंदु में आपको मिल जाएगा भारत। हिंदू कहां रहते हैं? भारत में। हिंदुस्तान किसको बोलते हैं? तो भारत को। उम्मीद करते हैं ये पांचों अब परमानेंट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कहता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। आपने सुना होगा, पर इसको याद कैसे रखें? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब इसको देहाती भाषा में कैसे करोगे आप? भोजपुरी में कैसे करोगे? सर फोरे के तमन्ना। अरे भाई भाई क्या बोल रहे हो? सर फोरे के? हां, हमरा अब सर माने माथा फोड़े के तमन्ना अब हमारे दिल में है। काहे रे? काहे माथा किसी का फोड़ेगा? देखो, एक आदमी गुस्सा जाता है, बोलता है कि सर फोड़े के तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला आदमी पूछता है कि काहे गुस्सा गए हो? काहे तुम चाहते हो कि उसका माथा फोड़ दें? तो देखो भाई बाबू, गलती किया। क्या गलती किया है वो? तो राम जी के प्रसादी था, राम जी का प्रसाद, राम जी का पूजा हुआ था। कोई आदमी था जो राम जी के प्रसादी में जहर मिला दिया। देखिए, राम जी के प्रसादी में विष मिला दिया। विष माने जहर होता है। अब बताइए,
कि राम जी के प्रसादी में अगर कोई विष मिला देगा, जहर मिला देगा, तो गुस्सा नहीं आएगा? इसीलिए वो आदमी कहता है कि सर फोड़े के तमन्ना अब हमारे दिल में है, गुस्साया हुआ है। कारण पूछा काहे गुस्साए हो? बोला कि देखिए इसलिए हम गुस्साए हैं कि फलनवा जो था वो राम जी के प्रसादी में जहर मिला दिया था। तो याद रखिएगा, सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आया बात समझ में? इसको याद रखिएगा। अगला है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। कैसे याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहां पे एक वर्ड है जन्म, और यहां पे बाल गंगाधर तिलक में बाल शब्द है। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो बालक होता है। क्या होता है? बालक होता है, छोटा सा बाल गोपाल होता है। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध में जन्म शब्द है, और जब कोई आदमी जन्म लेता है तो छोटा सा बालक होता है, तो बाल गंगाधर तिलक। अगला है आराम हराम है। कैसे याद रखेंगे? जवाहरलाल नेहरू। एक बात मुझे बताइए, आराम हराम कब है? जैसे जब आप अपने घर में रहते हैं, जब आप अपने घर में रहते हैं तो आराम से आप आराम कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपका आराम हराम तब हो जाता है जब आप अपने घर से बाहर गए रहते हैं। मान लो आप एग्जाम देने के लिए गए हो, तो क्या एग्जाम देने जाते हो अपने घर से बाहर तो आप आराम कर पाते हो? नहीं, दिन भर आप टेंशन में रहते हो। कैसे याद रखेंगे? आराम हराम कब है? घर में रहते हैं तो टाइम निकाल के आराम कर लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, जा बाहर, देखिए जा बाहर, यानी कि जब हम जाते हैं बाहर तो बाहर में आराम नहीं कर पाते हैं भाई, वाह, आराम एकदम हराम हो जाता है। आराम हराम कब हो जाता है? जब हम जाते हैं घर से बाहर, एक को मिनट समय नहीं मिलता आराम करने का। चलिए आगे देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अब याद रखना एकदम आसान है। जय जवान में एक शब्द है जवान और एक है किसान। आपको पता होना चाहिए हमारे देश के जवान जो कि बॉर्डर पे तैनात है वो बहादुर हैं। हमारे देश के जवान बहादुर हैं और हमारे देश के किसान भी बहादुर हैं। कैसे? चाहे कितना भी बारिश हो, कितना भी गर्मी हो, कितना भी धूप हो, किसान अपने खेत में बहादुरी से काम करते हैं। तो हमारा देश के जो जवान हैं और जो किसान हैं वो दोनों बहादुर हैं। लेकिन अगर कभी पूछ दे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, अगर एक वर्ड साथ में जोड़ दे, जैसे जय जवान जय किसान पूछेगा तो जाहिर सी बात है जवान और किसान दोनों बहादुर हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ दे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, अगर विज्ञान शब्द दे दे, विज्ञान शब्द ला दे, मेरे भाई विज्ञान ला दे, तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आएगा। अभी आगे आएगा, हम आपको कराएंगे। और तो आपने देखा सर फोड़े के तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब हो गया। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। अच्छा मुझे एक बात बताना, कोई आदमी वेद की ओर क्यों लौटेगा अचानक से? जैसे आपको कह दिया जाए कि भाई तुम वेद पढ़ो। अब सोचो आपका अपना सिलेबस तो पढ़ाई नहीं करे के मन करता, आप वेद कैसे पढ़िएगा? गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। आपका अपना बीएसएससी दरोगा और बीपीएससी की तैयारी तो हो ही नहीं रहा है, आप वेद कहां से पढ़िएगा? अगर कोई कह रहा है कि वेद की ओर लौटो, इसका मतलब आप वेद पढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप पर सरस्वती मां का दया आ गया, सीधे सरस्वती मां का आशीर्वाद मिल गया। कोई आदमी अगर वेद की ओर लौट रहा है यानी कि उस पर दया है। किसका दया है? सरस्वती मां का दया है। बोलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोच के देखो, क्वेश्चन में ही आंसर है। थोड़ा देहाती भाषा में पढ़ोगे आप तो आपको जल्दी समझ में आएगा, तुरंत समझ में आएगा मेरे भाई। कहता है वेदों की ओर लौटो, वेद की ओर लौटने के लिए कहता है। अब सोचो वेद की ओर कोई आदमी क्यों लौटेगा? तभी लौटेगा ना जब सरस्वती मां का साक्षात आशीर्वाद उसको मिला होगा, सरस्वती मां का दया उस पर पड़ा होगा। यानी कि दया, किसका दया गया होगा? दृष्टि गया होगा सरस्वती मां का, तब वो व्यक्ति वेद की ओर लौट रहा होगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई एकदम समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो इस वीडियो को एक दो बार देख लेना और दिल से खुद से कहना कि मैंने क्या करवाया। आप मुझे इसका रिवीजन कर लो मेरे साथ। चलो हम आपको बस
60 सेकेंड का टाइम देते हैं, 60 सेकेंड में, और जल्दी से इसका अपने आप मन में जवाब ढूंढो, फिर हम जल्दी से करवाते हैं। जल्दी से 60 सेकेंड, जल्दी से 60 सेकेंड मात्र आपके पास टाइम है मेरे भाई। 60 सेकेंड में आपको इसका जवाब बताना है, मात्र 60 सेकेंड। कर लिए? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। काहे भाई, काहे सरफोरे की तमन्ना है? तो अगला आदमी कहता है कि इसीलिए हम उसका सर फोड़ना चाहते हैं, क्या है कि वो राम जी के प्रसादी में जहर मिला दिया था। राम जी के प्रसादी में क्या मिला दिया था? जहर मिला दिया था, यानी कि राम जी के प्रसादी में विष मिला दिया था, राम प्रसाद विष मिल। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार में है, जन्म है। जब कोई आदमी जन्म लेता है तो बालक होता है, बाल, तो बाल गंगाधर तिलक। आराम हराम है। कब आराम हराम है मेरे भाई? जब आप घर से बाहर जाते हो, आराम नहीं कर पाते हो, जाओ बाहर, जा बाहर। जय जवान जय किसान। हमारे देश के जवान और देश के किसान दोनों बहादुर हैं, लाल बहादुर शास्त्री। वेद की ओर लौटो। वेद की ओर कब लौटेगा कोई व्यक्ति? जब उस पर सरस्वती मां का दया हो गया होगा। दयानंद सरस्वती 10 गो वचन और नारा आपको याद करवा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके एक गुल सीता हमारा। सुना होगा आपने। तो कथन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, यह किसका वचन है, किसका नारा है? तो यह अल्लामा इकबाल का, मोहम्मद अल्लामा इकबाल पूरा नाम है इनका, अल्लामा इकबाल का यह वचन है। मेरे भाई एक बात मुझे बताना, यहां पे मेरी एक बात बताना। कहता है कि सारे जहां से अच्छा, यानी कि सारे दुनिया, जहां का मतलब होता है दुनिया, सारे दुनिया में से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। देखो, हम हिंदुस्तान को, भारत को अपनी मां कहते हैं। जितनी भी मां है देश में, जहां पूरा जहां, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान भी उनके लिए मां के समान है, अमेरिका वालों के लिए अमेरिका मां के समान है, जैसे भारतीयों के लिए हमारा भारत अपनी मां के समान है। यानी कि सारे जहां में, मतलब सारे मां में सबसे अच्छा हिंदुस्तान मेरी मां है। यानी कि ऑल मां, देखिए ऑल मां, सारे मां में, ऑल मां, सारे मां में सबसे अच्छा कौन है? हिंदुस्तान है। आराम से याद कर सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं। सारे जहां से अच्छा, यानी कि सारे मां में, सारे मां में का मतलब क्या हुआ? ऑल मां, ऑल मां। कहता है, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। किसने कहा था? खुद क्वेश्चन में ही आंसर है कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद। मेरे भाई, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। दो जगह आजाद आजाद आ गया, खुद खुद आजाद अपने बारे में कह रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा मेरे भाई। अगला है, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेश मतलब अपना देश, स्वदेशी अपनाने के लिए कह रहा है। कह रहा है कि स्वदेशी अपनाओ, यानी कि अपना देश का अपनाओ। हमारा देश का नाम क्या है? भारत। भारतेंदु हरिश्चंद्र में देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र में भारत है, और खुद के क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई, खुद क्वेश्चन कर रहा है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, यानी कि अपना भारत का अपनाओ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र में भारत है। हमारा स्वदेश, अपना देश कौन है? तो भारत है। अगला है, कश्मीर चलो। अगर मान लो जैसे नरेंद्र मोदी कह देंगे, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, कश्मीर चलो, पूरा जोश में आ जाएंगे, चलो कश्मीर चलते हैं। यानी कि जैसे ही कश्मीर चलने के लिए कोई कहेगा, हमको जोश आ जाएगा। क्यों? कश्मीर याद रखना मेरे भाई, कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर की अगर हम बात करें, अगर कोई आदमी ये कहे कि कश्मीर चलो, तो याद रखना मेरे भाई, आदमी को जोश आ जाता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर जो है सबसे मनोहर जगह है, सुंदर जगह है, मनोहर जगह है। आया बात समझ में? बहुत खूबसूरत जगह है मेरे भाई, याद रखना। तो जैसे ही कोई कश्मीर चलने के लिए कहेगा, तो याद रखना हमको जोश आ जाता है। क्या आ जाता है? जोश आ जाता है। क्लियर है? चलिए
अब अगला है काम अधिक बातें कम। अब बताइए, अगर बातें ज्यादा कीजिएगा तो काम कम होगा, तो आप जीतिएगा नहीं, हार जाइएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जयकार हो, आपका जय हो, आप सब जगह जीत जाएं, एक बात याद रखिएगा, काम अधिक करना है और बात एकदम कम करना है। काम अधिक और बात कम जब कीजिएगा, तब संजय में देखिए जय है, तब जाके आपका जयकारा होगा। क्या होगा मेरे भाई? तब जाकर के आपका जयकारा होगा। तो जल्दी से इसको एक बार में रिवीजन करेंगे। आप 1 मिनट का समय देते हैं, मात्र 60 सेकेंड, और इस 60 सेकेंड में सीरियसली एकदम इसको एक बार देख लेंगे और फिर इसको हम ढक करके इसका रिवीजन कराएंगे। कंटिन्यूअसली इसको एकदम जल्दी से कंप्लीट करना है, जल्दी कीजिए। आपको मात्र हम 60 सेकेंड का समय देते हैं, हम आपको मात्र 60 सेकेंड का समय देंगे। ओनली 60 सेकेंड देख लीजिए, फिर इसको हम ढकेंगे और तब आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि इसका जवाब मेरे भाई क्या होगा। अगर आप मेरे वीडियो को देख के एक बार में याद कर ले रहे हो तो कंटिन्यूअसली बने रहना है और वीडियो को कंप्लीट कर लेना है। चलिए हम इसको अब ढकेंगे, ठीक है ना? चलिए इसके आंसर को हम ढकेंगे और आपको क्या करना है मेरे भाई, अब आपको इसका कमेंट में जवाब देना है। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देने में सक्षम हैं। चलिए पहला है सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। सारे जहां मतलब सारे मां में, ऑल मां में सबसे अच्छा हमारी मां है अल्लाह मां। ऑल मां यहीं से पकड़ लेंगे, ऑल मां, ऑल सारे मां में हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। किसने कहा था? चंद्रशेखर आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद ने। अगला है स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी मतलब स्वयं का देश। स्वयं का देश का नाम क्या है? भारत है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र में भारत शब्द आ गया। यहां पे देखिए क्या आ गया? भारत आ गया। कश्मीर चलो, बाप रे, एकदम आदमी जोश में आ जाएगा। चलो सब कोई कश्मीर चलो। क्यों? मनोहर जगह है, तो मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी। काम अधिक बातें कम। जाहिर सी बात है, अगर आप काम अधिक करोगे और बात कम करोगे तो आपका जयकारा होगा, आप जीत जाओगे। संजय में जय शब्द है, तब आपका जयकारा होगा। उम्मीद करते हैं 15 याद हो गया होगा। अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। कहता है मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं। और याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं। मेरे भाई मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं। मेरे बात याद रखना, समाजवादी में एक शब्द आपको मिलेगा जवां, और जवाहरलाल नेहरू में भी आपको एक शब्द मिलेगा जवां। दोनों में कॉमन है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, दिमाग से नहीं निकलेगा। चलिए, मैं स्वभाव से ही समाजवादी में जवां शब्द है और जवाहरलाल नेहरू में भी जवां मिल जाएगा। हमने, अगला कहता है कि हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। वाह मेरे भाई, कोई लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए ये सिर कटवाना बेहतर समझा। अब मुझे एक बात बताना, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है और आप चाहते हो कि हम सर दर्द से छुटकारा पाएं, इसके लिए आप चाहते हो कि हम सरे कटवा लें, तो सर कटवाने के लिए अपने इस सर को झुकाना पड़ेगा, तब ना कटेगा। खड़े खड़े कैसे कटेगा? झुकाना पड़ेगा यानी कि इस गर्दन को, इस सर को निहुराना पड़ेगा। निहुरू, जब निहुरेंगे तो काटेंगे। तो देखिए, हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा, तो सर कटवाने के लिए निहुरना पड़ेगा। तो यहां नाम है नेहरू। क्या नाम है? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब निहुरिए ना भाई, सरवा काट देते हैं। बोलिए, क्या 16 और 17 समझ में आया मेरे भाई? 16 और 17 समझ में आया? कहीं कोई समस्या है? वचन और नारा मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर
राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी पुस्तक हैं वो याद कराएंगे, सारा चीज याद कराएंगे, जितना भी गवर्नर जनरल वायसराय कौन आया, कब आया, क्या क्या कार्य किया, 1857 की क्रांति, सारे चीज को हम याद करवाएंगे आपको अपने अंदाज में। ठीक है, आपको आपके अंदाज में जल्दी से करिए। चलिएगा, अगला कहता है कि क्रांति की तलवार पर, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है क्रांति की तलवार पर धार, देखना क्रांति की तलवार पर, यहां पे तलवार को अंडरलाइन हम कर देते हैं। कहता है कि क्रांति की तलवार पर, क्रांति की तलवार पर जो धार है वो वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होता है, यह भगत सिंह ने कहा था। देखो इतना बड़ा लाइन को तो आप रट के कर नहीं सकते हो, इतना चीज आप रट के नहीं कर सकते हो, मेरे अंदाज में करो, मेरे अंदाज में करो, समझना मेरी बात को। क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होता है, कैसे पकड़ेंगे सुनना। क्रांति की तलवार पर, यहां तलवार ले लिए, और धार, धार किसमें दिया जाता है, तलवार में, कैसे, पत्थर पर रगड़ के। आपने देखा होगा कि चक्कू छुरी पर, अगर चक्कू छुरी को अगर पजाना हो, उसमें धार देना हो, तो हम एक पत्थर लेते हैं और पत्थर पे रगड़ते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो हम क्या कर रहे हैं कि पत्थर पर तलवार रगड़ रहे हैं, तलवार में धार दे रहे हैं, कहां, पत्थर पे रगड़ के। आप क्या कर रहे हो कि पत्थर पर रगड़ रहे हो, तलवार को धार दे रहे हो। अब सामने से आपका दोस्त आ रहा है, वो आपको देखा, अरे बाप रे बाप, टुनटुनवा तो आज एकदम तलवार पर धार दे रहा है, पत्थर पर रगड़ के। जैसे ही देखेगा कि आज तो लगता है कि हमरा काट देगा, वो तुरंत भागेगा। जैसे ही आप देखेगा ना आपको कि बाप रे, टुनटुनवा जो है ना तलवार पर एकदम धार देले है, पत्थर पर रगड़ के, पत्थर है रगड़ के पूरा एकदम धार बना रहा है। अगला आदमी देखेगा जैसी ना, भाग जाएगा, पीछे के भाग जाएगा। भगत सिंह में भागा है, भागा। जैसे ही देखा कि तलवार पर धार पत्थर पे रगड़ के दिया जा रहा है, अगला आदमी भाग जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखते हैं, भारत भूख से मर रहा है। अब बताइए, अगर हमारा जो भारत है अगर भूख से मरेगा तो बुरा किसको, जैसे मान लो आप हो, आप स्टडी करते हो ना, आप मान लो पटना में, रांची, दिल्ली, कहीं से भी स्टडी करते हो, रूम लेकर के पढ़ते हो, आप भूख की वजह से मर गए, तो आपके घर वाले को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे भाई मेरा बेटा, आपके दादाजी को बुरा लगेगा, आपके भाई को बुरा लगेगा कि बताइए हमारा जो घर का बच्चा था वो भूख से मर गया। उसी प्रकार से भारत भूख से मर रहा है, या दादा भाई नौरोजी ने कहा था। पर याद कैसे रखेंगे, अगर सच में हमारा भारत भूख से मर जाएगा तो सबसे ज्यादा बुरा दादा को लगेगा, भाई को लगेगा, वो नाराज हो जाएंगे। बताओ कि हम लोग के रहते हुए कोई आदमी भूख से मर गया। अगर आप भूख से मर जाए, भगवान न करे हम मान लो मर गए भूख के मारे, तो हमारे भाई को बुरा नहीं लगेगा, वो नाराज नहीं होंगे, अरे हमारे भाई को भूख लगा था तो काहे नहीं हमसे बोला। हमारे दादाजी को भी बुरा लगेगा कि विकास को जब भूख लगा था तो बोलना चाहिए था, भूख के मारे मर गया। तो जब कोई भूख से मरता है तो उसके घर वाले गुस्सा करते हैं, उनको बुरा लगता है, दादा और भाई दोनों नाराज हो गए। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे, पहले 19 तक देख लीजिए, पहले 19 तक एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वचन नारा मेरे भाई। मॉडर्न हिस्ट्री का हर एक टॉपिक, हम मॉडर्न हिस्ट्री में जितना टॉपिक पढ़ाएंगे मन से उसको करना आप ढंग से, चूंकि ये फाउंडेशन बैच है, इसमें हम जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाई जल्दीबाजी में नहीं होता है, जल्दी कीजिए। सबसे पहले 16, 17, 18 और 19, मात्र 1 मिनट का हम टाइम देंगे। ओनली आपको हम देंगे 1 मिनट का टाइम, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए। विवेक क्लास
रिकॉर्डेड नहीं है मेरे भाई, लाइव चल रहा है। इसलिए आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और आपके लगभग कमेंट को हमने अभी हाइड कर रखा है, चूंकि हम पढ़ाने के मूड में हैं। क्योंकि आज अगर हम मेहनत नहीं करेंगे मेरे भाई तो आपको समस्या होगा। इसलिए कोशिश ये करना है कि हम आपके कमेंट का जवाब कम से कम दें, क्योंकि हम इतना बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, इतना अच्छा से करवा रहे हैं कि पूछने की जरूरत आपको एकदम नहीं पड़ेगा। दिक्कत फिर भी होगा, आप इस वीडियो को दोबारा भगा के देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। 19 तक हमने बता दिया, अब बात करते हैं 20 की। मेरे भाई 20 समझना क्या है, 20 को ध्यान से देखना। कहता है 20, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे। देखो, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है, छुआछूत। कहता है यदि ईश्वर माने भगवान भी अगर छुआछूत मानने लगे, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को माने छुआछूत को सहन करने लगे, तो मैं ऐसे ईश्वर की भी मान्यता नहीं दूंगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कौन व्यक्ति बोलेगा? यहां पे ईश्वर की बात आ रही है, भगवान की बात आ रही है। भगवान को पूजने वाले कौन होते हैं? जो भी भगवान की पूजा करते हैं वो टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। बाल गंगाधर तिलक में तिलक हो गया, टीका लगाते हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि मैं वैसे भगवान की पूजा नहीं करूंगा। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि मैं वैसे भगवान की पूजा नहीं करूंगा जो भगवान छुआछूत को मानते हो। बारीकी को देखना, कहता क्या है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे, भगवान भी छुआछूत को मानने लगे, तो मैं ऐसे ईश्वर, दो बार ईश्वर आ गया, ऐसे भगवान की मान्यता नहीं दूंगा। यानी कि भगवान की बात आ रही है, ईश्वर की बात आ रही है। और ईश्वर को पूजा कौन करते हैं? जो तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीका लगाने वाले ही पूजा करते हैं, पूजा करने वाले सारे लोग टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। ठीक है, समझना मेरी बात को। तो याद रखना, पकड़ने का तरीका हो गया। यहां पे भगवान की बात आ रही है, भगवान की पूजा करते हैं कौन? जो तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं। उम्मीद करते हैं 20 को आ गया होगा समझ में। चलिए जल्दी से इस स्लाइड का प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखते हैं आपके दिमाग में आप कितना सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो। आप मेरे भाई कितना सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो ना, उसकी मैं बात करता हूं। चलो देखते हैं, एकदम सीरियस पढ़ाई करना है। 1 2 यहां भगत सिंह, दादा भाई नरोजी और बाल गंगाधर तिलक। चलिए कमेंट में जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। पहला का जवाब दीजिए। चलिए 16वां का, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं। यहां पे जवां शब्द है, यहां पे जवां शब्द है, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए? जवां। तो जवाहरलाल नेहरू। क्या हो गया? यहां भी जवां और यहां भी जवां। हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए, कोई व्यक्ति है जो सिर दर्द हो रहा था, उससे छुटकारा पाने के लिए उस सर कटवाना ही समझा कि अच्छा है। सर कटवाने के लिए निहुरना पड़ता है, तो निहुरा, जैसी निहुरा उसी से सर कटा गया, तो निहुरू, जवाहरलाल नेहरू। क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होता है। मेरे भाई, अगर तलवार पर धार अगर आप पत्थर पर रगड़ के बनाएंगे तो अगला आदमी देखेगा तो भाग जाएगा। तो भगत में भाग है। भारत भूख से मर रहा है। बाप रे बाप, अगर पूरा भारत भूख से मर जाएगा तो दादा और जो भाई हैं वो नाराज हो जाएंगे, दादा भाई नरोजी। कहता यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर की मान्यता नहीं दूंगा। मेरे भाई समझना बात, कहता क्या है? कहता है कि ऐसे ईश्वर अगर छुआछूत को मानेगा तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानूंगा। यहां पे ईश्वर की बात हो रही है, पूजा पाठ की बात हो रही है। और पूजा पाठ कौन करते हैं? जो तिलक लगाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। 20 को हमने याद करा दिया। अब आइए अगले स्लाइड की ओर। कहता है मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मेरे भाई, मैं देश की बालू से, अब एक बात पता है, सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आंदोलन की बात हो रही है। सबसे ज्यादा आंदोलन किसने किया? महात्मा गांधी ने। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, मील मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन किया गांधी जी ने। जैसे ही मेरे भाई यहां पे आंदोलन शब्द आया, हम महात्मा गांधी को टिक लगा देंगे। अगला कहता है साम्राज्यवाद का नाश हो। भगत सिंह ने कहा साम्राज्यवाद का नाश हो। पर याद कैसे रखेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए, साम्राज्यवाद जो अंग्रेज यहां पे अपना हुकूमत चला रहे थे वो साम्राज्यवाद था, और उसका नाश हो। नाश होने का मतलब क्या होता है? बर्बाद होना। नहीं कहते हैं कि हम बर्बाद हो गए, हमारा नाश हो गया,
हमारी दुर्गति हो गई, हमारा गत हो गया। साम्राज्यवाद का नाश हो, नाश होना मतलब गत होना। भगत में देखिए गत होना, गत मतलब दुर्गति होना। गत मतलब क्या होना? दुर्गति होना। एकदम आसान है। श्रमेव जयते श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था। देखिए यहां स्त्र है और यहां स्त्री है, दोनों मिलता जुलता है, काम हमारा चल जाएगा। काम हमारा एकदम चल जाएगा मेरे भाई, कहीं कोई समस्या वाली बात तो है ही नहीं, कहीं कोई समस्या वाली बात तो है ही नहीं। चलिए जल्दी से तीनों को। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। महात्मा गांधी ने साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने श्रमेव जयते श्रीमती। जल्दी से टेक्निकली दिमाग में सेट करेंगे। अगला है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। मेरे भाई एक बात बताना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा में एक शब्द है तिरंगा। तिरंगा का मतलब होता है तीन रंग। अब देखो तीन रंग कैसे होगा? एक श्याम लाल गुप्त है, श्याम, श्याम का मतलब होता है काला। अब कहोगे सर कैसे, काला कैसे होता है? आपने नाम सुना है राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधा के साथ श्याम का नाम आता है। श्याम कहो, कृष्ण कहो, गोपाल कहो, मुरली वाला कहो, ये सब उन्हीं का नाम है। यशोमती मैया से मैं नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो राधा बोलती है मैं शहर की छोरी इसलिए मैं गोरी, तू गांव का ग्वाला इसलिए तू काला। अर्थ समझ में आया? श्याम का अर्थ होता है काला, कृष्ण का मतलब भी होता है काला। तो यहां पे कहता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यानी कि तिरंगा शब्द है मेरे भाई, और तिरंगा का मतलब होता है तीन रंग। एक रंग देखो काला, श्याम का मतलब काला, श्याम के बाद लाल है, एक हो गया लाल, एक हो गया काला, दो रंग हो गया। और तीसरा रंग आप कहोगे सर तीसरा रंग, तो तीसरा रंग गुप्त है जरूर तीसरा रंग, है जरूर तीन रंग, लेकिन तीसरा गुप्त है। श्याम माने काला, एक है लाल, तो काला लाल, और तीसरा रंग तो तीसरा गुप्त है, नहीं बताएंगे यहां पे, है जरूर लेकिन गुप्त है, तो श्याम लाल गुप्त। चलिए ध्यान से देखेंगे। साम्राज्यवाद का नाश हो, नाश होने का मतलब होता है दुर्गति होना, गत होना, गत हो जाना। अगला है देश बचाओ देश बनाओ। वाह, कहोगे सर कैसे करें इसको? मुझे एक बात बताओ, कहता है देश बचाओ, भाई साहब देश बचाने के लिए कह रहा है, तो देश किससे बचाओगे? पीने वालों से, शराबियों से, पीबी पिए वाला से। चलो देश बचा लिए पीने वाला से, अब देश कैसे बनाओगे? तो हम देश ऐसा बनाएंगे जहां का हर नर सिंह होगा, यानी कि हर नर सिंह के समान होगा, नरसिम्हा राव। बहुत आसान है। देश बचाओ किससे? पिए वाला से, शराबियों से देश बचाओ। और देश बनाओ, कैसा देश बनाओगे? तो वहां ऐसा देश बनाएंगे जहां का हर नर सिंह के समान होगा, तो नरसिम्हा राव। 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट का हम आपको समय देते हैं, जल्दी से इसको रिवीजन करो, फिर हम इसको ढक के आपको रिवीजन करवा देंगे। जल्दी से, जल्दी से इसका आप रिवीजन कीजिए। चलिए
जल्दी से, आपके पास बहुत कम समय है और जल्दी से आप इसको रिवीजन करेंगे। आपके पास मात्र 30 सेकेंड का समय और है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए चलिए इसका रिवीजन करते हैं। अब मैं इसको ढक देता हूं। अब आप इसका जवाब बताना क्या होगा मेरे भाई। जल्दी से आप इसका रिवीजन करके बता दो क्या होगा। चलिए आइए, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आंदोलन खड़ा करने में कौन माहिर थे? कमेंट में जल्दी जवाब दीजिए, कौन माहिर थे जल्दी से। गांधी जी। साम्राज्यवाद का नाश हो। नाश होने का मतलब क्या होता है? दुर्गति होना, गत हो जाना, बर्बाद हो जाना। गत, भगत में देखिए यहां पे गत मिलेगा, गत। श्रमेव जयते में यहां पे श्र है और यहां श्री है, श्रीमती इंदिरा गांधी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तिरंगा की बात है तो 3 रंग होगा, एक लाल श्याम हो जाएगा, यहीं से पकड़ लेंगे, श्याम लाल गुप्त। देश बचाओ किससे? पीने वाला से। अब बनाओ कैसा? नर के समान सिंह, तो नरसिम्हा राव। एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हु लिव्स इफ इंडिया डाई। वाह रे वाह। कहता है कौन रहेगा? हु लिव्स, लिव मतलब रहना होता है। हु लिव, कौन रहेगा? अगर, इफ मतलब होता है अगर, इंडिया डाई, डाई मतलब होता है मर जाना, मर जाएगा। अरे भाई कौन रहेगा? हु लिव्स इफ इंडिया डाई, कौन रहेगा अगर इंडिया मर जाएगा? अगला आदमी कहता है भाई इंडिया मरेगा कैसे? जवाहर में देखो क्या है, जवाहर में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दे मेरे भाई और यहां पे हम कर दे व को साइलेंट, तब क्या हो गया मेरे भाई? बता दो। हो गया जहर। हु लिव्स, कौन रहेगा अगर इंडिया मर जाएगा? डाई, डाई मतलब मरना। कहेगा काहे मरेगा भाई? वाह, जहर खा के मर जाएगा। अब किसे मरेगा? जहर खा के मर जाएगा। दासता के हलवे से बाहरे हलवा। दासता मतलब गुलामी, गुलामी के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे लगते हैं। मतलब हलवा से बढ़िया उसको चना लग रहा है। सही बात है ना? कहता है कि दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने, पर याद कैसे रखोगे भाई? मैं बताता हूं। कहता है दास्ता के हलवा से, मतलब हलवा से खाने से, हलवा से बढ़िया उसको सूखा चना लग रहा है। अब सबको पता है कि चना हम लोग कब खाते हैं? रात में भिगो के रखते हैं कटोरा में, और चना हम लोग सुबह सुबह खाते हैं। सुबह सुबह, देखिए सुभाष चंद्र बोस में सुबह सुबह लगा हुआ है। सुबह सुबह सुबह, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में हम लोग चना खाते हैं। याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। कहता है मरो नहीं मारो, पिटाओ नहीं पीटो। अब ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा कौन करेगा मेरे भाई? ऐसा कौन करेगा मेरे भाई? कहता है मरो नहीं मारो। काहे? काहे कि तुम बहादुर हो। बहादुर कभी पिटाते नहीं है, पीटते हैं। यानी कि मर नहीं मारो, जाके कुट दो पकड़ के। काहे? काहे कि तुम लाल हो, धरती के लाल हो, तुम बहादुर हो, लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए इसी की बात हम कह रहे थे। जय जवान जय किसान। आपको पता है जवान और किसान दोनों बहादुर हैं, तो इसका जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। लेकिन जवान के साथ, किसान के साथ विज्ञान भी लग गया। आपको बता दे, हमारे देश के जवान, हमारे देश के जवान जब सीमा पर खड़ा होते हैं तो कितना भी गोली चलेगा वहां से नहीं हटेंगे, अटल रहेंगे। अटल, अटल मतलब टलेंगे नहीं वहां से। किसान भी अटल रहते हैं खेत में। और विज्ञान, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ ना, विज्ञान भी अटल है। याद रखना, अगर क्वेश्चन में जय जवान जय किसान पूछे, लाल बहादुर शास्त्री। अगर जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान पूछ दे, अटल बिहारी वाजपेयी। कहता है
पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। भाई साहब एक बात बताओ मुझे, कहता है पाकिस्तान का निर्माता, निर्माता वर्ड है यहां पे, मेन वर्ड है पाकिस्तान का निर्माता, जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। अब बताइए पाकिस्तान का निर्माण कौन करेगा? निर्माता कौन है? किसी भी जगह का निर्माता कौन होता है? वहां का राजा होता है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद में राजा शब्द है। यहां से पकड़ लेंगे पाकिस्तान का निर्माता, काम इतने पे खत्म। निर्माता कौन होता है? राजा। जैसे आपके घर में आपके माता पिता आपके निर्माता हैं, वो राजा हैं। चलिए जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे। आपको फिर से हम 60 सेकंड का समय देते हैं और जल्दी से आप इसको दिमाग में देखेंगे। अगर समस्या होगी तो वीडियो को एक बार फिर से भगा भगा कर स्पीड में देख लेंगे, परफेक्ट हो जाएगा। पीडीएफ हम डाल दिए हैं, जल्दी कीजिए। 60 सेकंड, ओनली 60 सेकंड, ओनली 60 सेकंड। क्या हो गया? ले, इसको क्या हो गया मेरे भाई? आ गया। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। हो गया, देख लिए। चलिए अब इसको हम जल्दी से लॉक करते हैं। लॉक करते हैं, दिमाग को रखिएगा ठंडा और स्थिर और थोड़ा सा आराम से जॉब लेना है भाई मेरे, तो मेरे साथ लगे रहना होगा आपको। चलिए जवाब दीजिए। हु लिव्स, कौन रहेगा अगर इंडिया मर जाएगा? काहे मरेगा भाई? जहर खा के। तो जवाहरलाल नेहरू। बोलिए पहला जवाब दीजिए। आगे देखिए, दास्ता के हलवे से, हलवा से बढ़िया इसको क्या लग रहा है? तो हलवा से बढ़िया एक चना लग रहा है। चना आदमी कब खाता है? तो सुबह सुबह खाता है। तो सुभाष चंद्र बोस, इसमें देखिए सुबह सुबह लगा हुआ है। मरो नहीं मारो, काहे भाई? पिटो नहीं पिटाओ, पिटाओ नहीं पीटो, काहे? तुम बहादुर हो। अगला है जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। अगर तीनों बात कहता है तो अटल बिहारी वाजपेयी। पाकिस्तान का निर्माता, अब निर्माता कौन है? कहता है कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना और मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। सही बात है। द ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के थ्रू पाकिस्तान का बंटवारा, हिंदुस्तान का बंटवारा लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में किया था। याद रखना। कहता है कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। आंसर कैसे पकड़ेंगे? पाकिस्तान का निर्माता, काम इतने पे खत्म। निर्माता कौन होता है? राजा। तो राजेंद्र प्रसाद। चलिए, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसके हैं? बताइए, यह कथन किसके हैं? अब कैसे पकड़ोगे भाई? कैसे पकड़ोगे? पंकज गुप्ता कहते हैं कि सर आप गजब पढ़ाते हो सर, उसी टाइम याद हो जाता है। भाई साहब बहुत मेहनत है इसके पीछे। ये जो हमारा तपस्या है ना, ये तपस्या एक दिन का नहीं है, ये सारा तपस्या आप लोगों के लिए है। तो मेरे छोटे भाई कोशिश ये करना कि जो आप पढ़ाई अभी तक करते आ रहे हो उसमें क्या होता है कि आप रटते हो भूलते हो, रटते हो भूलते हो। इस हिसाब से पढ़ाई करो, रटना भी ना पड़े, दिमाग में सेट हो जाए। चलिए, नेहरू देशभक्त है। वाह रे देशभक्त, नेहरू जी देशभक्त हैं। लो लगा दिए देशभक्त में टिक। और जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसके थे? अब देखिए अबुल कलाम के थे। कैसे याद रखेंगे? अब जो देशभक्त है उसको अपने देश से प्यार रहेगा। जैसे भारत देश है, भारत को बुलबुल कहते हैं, सोने की चिड़िया, और चिड़िया में बुलबुल। देशभक्त में देश है भारत, भारत देशभक्त, भारत सोने की चिड़िया कहते थे। चिड़िया में एक बुलबुल चिड़िया है, तो अबुल आ गया। और जिन्ना राजनीतिज्ञ था,
कलम है। जितना भी लोग राजनीति करने वाले होते हैं ना, वो कलम खोसले रहेंगे। तो देखिए, देशभक्त से पकड़ लेंगे अबुल, अबुल में बुल है, बुलबुल चिड़िया हो जाएगा, और राजनीतिज्ञ से पकड़ लेंगे कलम को, यानी कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं अपने जेब में कलम रखते हैं, यहीं से हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, वाह अरे वाह। अब बताइए, दिल्ली चलो और यहां है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। खाली अगर दिल्ली चलो था तो मनोहर जोशी थे, अब कह रहा है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब बताइए, फिरंगी माने अंग्रेज होता है, अंग्रेज को कौन मारेगा? जो क्रांतिकारी होंगे, जो सैनिक होंगे, वही ना अंग्रेज को मारेंगे। आम आदमी तो अंग्रेज को मारेगा नहीं। आम आदमी अंग्रेज को कभी मारेगा नहीं मेरे भाई। आम आदमी कभी भी अंग्रेज को नहीं मारेगा, वही व्यक्ति अंग्रेज को मारेगा। कहता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। दिल्ली चलने तक तो ठीक था, लेकिन फिरंगी को मारना है, अंग्रेजों को मारना है। दिल्ली जाने के लिए सब कोई चल जाएगा। एगो था कश्मीर चलो, मनोहर जोशी थे। अब खाली चलो दिल्ली, अगर खाली दिल्ली चलो कहता है तो सुभाष चंद्र बोस होते, लेकिन कहता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ले लोटाई तो फंसा देगा आदमी। दिल्ली ले जाके कहेगा कि अंग्रेज को मारो। अंग्रेज को वही व्यक्ति मारेगा जो क्रांतिकारी होगा, जो सैनिक होंगे। आम जनता क्यों मारेगा? तो कौन मारेगा? क्रांतिकारी और सैनिक, यानी कि जोधपुर के क्रांतिकारी और सैनिकों द्वारा यह नारा दिया गया था। देखो, यहां है चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यहां है खाली दिल्ली चलो, दोनों में अंतर है। यहां दिल्ली चलो है, यहां कह रहा है कि दिल्ली चलो लेकिन मारना पड़ेगा फिरंगी। अब बताइए, यहां दिल्ली चलो कैसे याद रखेंगे? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब दिल्ली जब जाना रहेगा तो सुबह सुबह एकदम तैयार होकर रेडी रहिएगा कि नहीं रहिएगा? सुबह सुबह, देखिए सुभाष में सुबह सुबह है, सुबह सुबह दिल्ली चलने है, आपको दिल्ली जाना है, एकदम सुबह सुबह उठ के तैयार रहिएगा। अगला कहता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाप रे बाप। जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, तो आपका जो बॉस है, आपका मालिक है, वो क्या बोलेगा? तुम हमारा काम करो, हम तुमको सैलरी देंगे। ऐसा होता है ना? यानी ऐसा कौन बोलता है? बॉस। सुभाष चंद्र बोस में बॉस है, यानी कि तुम हमको खून दो, हम तो आजादी देंगे। नहीं लग रहा है कि जैसे तुम हमारा काम करो, हम तुमको सैलरी देंगे? तो काम आप किसी के ऑफिस में करिएगा, आपका बॉस होगा, आपका बॉस आपसे कहेगा कि तुम हमारा काम करो, हम तुमको सैलरी देंगे। मिलता जुलता कथन है कि नहीं है? यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? तो बॉस ने कहा था। अब जैसे ही आप अपने बॉस को देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस में बॉस है, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, मान लीजिए कि आपका बॉस आपके सामने आ गया, तो अपने बॉस को क्या बोलिएगा? जय हिंद सर। आप अपने बॉस को जय हिंद बोलिएगा ना। तो यहां कहता है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद हम किसको देख के बोलते हैं? अपने बॉस को देख के बोलते हैं। जल्दी से, मात्र आपको हम समय देते हैं 30 सेकेंड, एक बार देख लीजिए। मात्र आपको हम 30 सेकेंड का समय देंगे। चलिए जल्दी से देख लीजिए। आपको एकदम दिमाग स्ट्रांग रखना है। चलिए, इसका रिवीजन मेरे भाई, कमेंट में सबका जवाब एकदम जल्दी जल्दी आपको देना है। हम आपसे बहुत उम्मीद करते हैं, हम बिल्कुल आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं। आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे करके आप रिवीजन भी करते चले साथ साथ। जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे मेरे भाई, आपको जल्दी जल्दी याद होगा। चलिए आइए, ढक दिया मैंने, आंसर को ढक दिया, लो ढक दिया, यहां भी और यहां भी। चलिए आइए देखते हैं ध्यान से।
नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ। देशभक्त है यानी कि भारत सोने की चिड़िया, बुलबुल अबुल, और राजनीतिज्ञ है तो कलम रखेगा तो कलम, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। फिरंगी को कौन मारेंगे? क्रांतिकारी और सैनिक मारेंगे। दिल्ली चलो, अब दिल्ली जाना है तो तैयारी करना होगा सवेरे सवेरे, सुबह सुबह, तो सुभाष चंद्र बोस, सुबह सुबह तैयारी करेंगे। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैंने तुम हमारा काम करो, हम तुमको सैलरी देंगे। ऐसा कौन बोलते हैं? ऑफिस में का जो बॉस होता है वो बोलता है। जय हिंद, हम जय हिंद किसको देख के बोलते हैं मेरे भाई? हम अपने बॉस को बोलते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस में मेरे भाई बॉस है। कोई दिक्कत वाली बात है तो मुझे बताना छोटे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है पूर्ण स्वराज। अब मुझे बताओ, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, देखिए जवाहरलाल नेहरू में एक वर्ड है जवान। आज का जो जवान लोग है, लाल है, जितने भी लोग हैं जवान, जितने भी जवान आज के हैं, युवा हैं, उस सब का सब पूर्ण स्वराज चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। माँ बाप कुछ नहीं बोले, कोई टीचर, कोई गुरुजन उनको कोई रोके टोके नहीं। पूर्ण स्वराज किसको चाहिए? आज के जवान लोग को चाहिए, युवा लोग को चाहिए। चलिए अगला है इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने, कैसे याद करेंगे सुनिएगा, बहुत आसानी से हम आपको याद कराते हैं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। होली का दिन था, आपका दोस्त आपके घर इसलिए नहीं आया कि आप उसको रंग पड़ा देंगे, शाम को आया ताकि रंग खत्म हो जाए तो शाम में जाके मिलेंगे। अब देखा आपने कि आपका दोस्त आपके तरफ आ रहा है, आप अपने भाई से पूछते हैं कि अरे रंग उंग बचा है, तो आपका भाई बोलता कि ना भैया सब रंग खत्म हो गया है। तो ये काम करो ना, हमारा दोस्त आ रहा है, इंकवा लाओ ना, इंक स्याही लाओ, उससे ये उसको पढ़ा देंगे। अब आपका दोस्त सुन लिया कि अरे बाप, मेरा दोस्त जो है ना इंक हमको पढ़ा देगा। इंक, इंक समझते हो ना, कलम में जो डाला जाता है स्याही, वो भी कलर जैसा होता है। इंक लाओ, कह रहा है कि इंक लाओ ना, तनी इंक में पढ़ा देंगे, स्याही पढ़ा देंगे। जैसे ही आपका दोस्त सुनता है वो भागे लगता है, भागत भागता। जैसे इंक लाने के लिए आप कहिएगा करे लाओ तो तनी इंकवा हो, इंक लाओ तनी उसको पढ़ाएंगे, वैसे आपका दोस्त भागता, भाग जाएगा आपका दोस्त। ध्यान से सुनिएगा। करो या मरो, जाहिर सी बात है, आदमी अगर मर जाएगा तो महाआत्मा बन जाएगा, महान आत्मा, आत्मा बन जाता है तो महात्मा गांधी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति, जय प्रकाश नारायण। बहुत आसान है, प्रकाश है, प्रकाश का मतलब ही होता है क्रांति होना। चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है मतलब क्रांति है, जय प्रकाश नारायण। वंदे मातरम। आया बात समझ में? मान लो एक आदमी है जो शराब पीता था, और उसकी मां देख ली कि अरे तो शराब रखा हुआ है, बड़ा प्यार से उसकी मां उससे पूछती है, उस बंदे से पूछती है उसकी मां, क्या पूछती है? पूछती है माता, पूछती है माता, बंदे से उसकी माता पूछती है क्या? रम के बारे में, शराब के बारे में पूछती है। क्या पूछती है? और लड़का का नाम है चंदर। बाकिम चंदर, माने काबा किम, काबा चंदर शराब रखता है रे, रम रखता है। उसकी मां मारी, चट सुकुन मारी, चट्टोपाध्याय, चट सुकुन उसकी मां मारती है। तो अगर आप रम रखिएगा, शराब रखिएगा तो चट सुकुन कोई आपको मार देगा, आपके माता पिता चट से आपको मारेंगे। चलिए जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं, जल्दी से इसका हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो रिवीजन करते हैं। आइए जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। चलिए एकदम ईमानदारी से बस लगे रहिए। हाँ, अगर किसी को कोई लेट से ज्वाइन किए हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे, मजा आएगा आपको, ऑनेस्टली देख लेंगे। पीडीएफ हमने एप्लीकेशन पे डाल रखा है, पीडीएफ आप निकलवा लेंगे। चलिए याद रखेंगे, ये मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, सिर्फ इसमें मॉडर्न की पढ़ाई होगी, ना तो करंट होगा ना ज्योग्राफी होगा। जिस चीज का आपने बैच परचेज किया है, पढ़ाई सिर्फ उस बैच में उसी की होती है। चलिए जल्दी से, पूर्ण स्वराज, पूरा आजादी कौन चाहता है? आज का जवान लोग, युवा लोग चाहता है, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इंक लाओ, जैसी इंक लाने की बात सुनेगा आपका दोस्त भाग जाएगा, तो भगत सिंह। क्या हो जाएगा आपका दोस्त? इंक लाने की बात सुनेगा कि इंकवा लाओ ना, तो आपका दोस्त भाग जाएगा, तो भगत सिंह। करो या मरो, मरने की बात है। अब मेरे भाई
मरेगा तो आत्मा बनेगा, तो महात्मा गांधी। संपूर्ण क्रांति प्रकाश है, क्रांति का मतलब प्रकाश होता है, जयप्रकाश नारायण। वंदे मातरम रम जैसी है, कोई आपको चट से मारेगा, चट्टोपाध्याय, पकड़ने के लिए काफी है इतना। चलिए लास्ट हो रहा है अब, हे राम महात्मा, जब कोई आत्मा बनता है तो राम नाम सत्य है, आपने सुना होगा, तो हे राम महात्मा गांधी ने मरते समय उनके मुंह से निकला था। भारत छोड़ो, आप बताइए कैसे याद रखेंगे? भारत में से अगर थोड़ा देर के लिए हम यहां पे काम करते हैं, र को साइलेंट कर देते हैं, तो क्या हो गया? भात, भात छोड़ो। महात्मा, अब जो महात्मा होते हैं, महात्मा पूजा करने वाले लोग, वो चावल नहीं खाते हैं, फल खाते हैं, तो भात छोड़ो, भात नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? महात्मा लोग चावल नहीं खाएंगे, फल खाएंगे। अगला है जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो सबको याद होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसको क्या बताना। देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा। अब देखिए, देश की पूजा, पूजा के बात हो रहा है, राम भगवान है, फिर पूजा, इधर देखिए मदन गोपाल, सुना है? छोटी छोटी गैयन बड़े बड़े ग्वाल, बीच में मोरे मदन गोपाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, मक्खन खायो मोरे मदन गोपाल। यानी कि मदन गोपाल कहो, श्याम कहो, कृष्ण कहो, कन्हैया कहो, मुरली वाला कहो या मदन कहो, सब एक ही नाम है। तो याद रखना, पूजा, देश की पूजा राम की पूजा है, तो पूजा राम का कर रहे हैं, तो राम के साथ भगवान मदन जी भी तो हैं, इनकी भी पूजा कर लो, तो मदन लाल ढींगरा हो गया। अब देखिए जय जगत, आप बताइए, विनोबा भावे है, इसका सुझाव आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जय जगत को हम कैसे याद रखें। वीडियो देखने के बाद एक सुझाव आप कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा कि जिस तरीके से हमने इसको याद कराया है, इसको आप कैसे याद करेंगे। तो जल्दी से इस स्लाइड का भी हम रिवीजन करते हैं। पहले हम 30 सेकेंड आपको देते हैं, एक बार इसको देख लीजिए, फिर 30 सेकेंड के बाद हम इसका रिवीजन करवाएंगे ढक करके। जल्दी कीजिए, ओनली 30 सेकेंड। चलिए इसको ढकते हैं और देखते हैं आपके कमेंट का हम वेट करते हैं। आप सही सही कमेंट दीजिएगा। अब आप परिपक्व हो गए होंगे, इसका पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। एप्लीकेशन पे आपने बैच परचेस किया होगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे बैच चल रहा है, वहां से परचेस करके। और आपको मैं बता दूं मेरे भाई, इस एप्लीकेशन पे हमने मॉडर्न हिस्ट्री का 5 चैप्टर एक ही बार में डाल दिया है। आप प्रिंट निकलवा लेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं, आइए पढ़ते हैं। हे राम, राम नाम सत्य है, कब? महान आत्मा, जब कोई मर जाता है तब बोला जाता है। भारत छोड़ो, भात छोड़ने के लिए कह रहा है, तो बाल महात्मा गांधी। जना गाना मनाई, तो सबको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब गाया था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, कर्जन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, जब दिल्ली का दरबार लगना था, जो जब तीसरा दिल्ली का दरबार लग रहा था कलकत्ता में, उस समय जॉर्ज पंचम का आगमन था और 1911 में बंगाल विभाजन को उसी समय रद्द किया गया था। जॉर्ज पंचम के आगमन पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वागत गीत में गाया था जन गण मन, और यह स्वागत गीत तत्वबोधिनी नाम के पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से छापा गया था। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले जन गण मन अधिनायक की जय हे स्वागत गीत के रूप में गाया था। तो याद रखना इस चीज को। देश की पूजा ही राम की पूजा है। मेरे भाई याद कैसे रखोगे? यहां पे राम है और इधर क्या होंगे, तो देखना भगवान का ही नाम आएगा, मदन। याद रखना, मदन लाल ढींगरा।
और इसका हमने आपसे कमेंट में जवाब मांगा है। जय जगत का टेक्निकली आपको बना करके कमेंट में जवाब देना है मेरे भाई। और यह जो बैच है याद रखना एज ए डेमो के फॉर्म में, याद रखना आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, हम सबको एक बात बताना चाहते हैं, यह अगर आपका पूरा स्ट्रांग हो जाता है, जल्दीबाजी में इसको नहीं पढ़ना है। अगर आप मेरे भाई ये मॉडर्न हिस्ट्री अगर अच्छे से मेरे साथ इसी प्रकार से सब चैप्टर को याद कर लोगे ना, मैं दावा के साथ कहता हूं आपके अंदर एक अलग जुनून आ जाएगा, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने की पावर आ जाएगी। तो याद रखना, बिहार सचिवालय हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस, बीपीएससी प्रशासनिक, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, किसी भी एग्जाम के लिए वैलिड है। और याद रखना मेरे भाई 7 बजे शाम में बैच चलता है और मात्र 149 रुपए में, 149 रुपए में पूरा हम याद कराएंगे और साथ में 500 प्लस एमसीक्यू करवाएंगे। याद रखना 500 प्लस ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो इस बैच को परचेज करने के लिए आपको जाना होगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाकर के हमारा बैच परचेज कर लेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव, अब पूरा आधुनिक भारत का सिलेबस भी हमने उसमें पढ़ा रखा है। सिलेबस को भी डाउनलोड कर लेंगे, वहां से प्रिंट निकलवा लेंगे और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आप मेरे साथ पढ़ेंगे। हम आपको टेक्निकली इसी प्रकार से हर चैप्टर को याद कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्र 2 और बचा हुआ है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। जल्दी से, भारतवर्ष को कहता है कि ध्यान से देखना, खत्म होने वाला है अब। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा, लॉर्ड एलिगन ने कहा था। अब मुझे देखो याद कैसे रखेंगे, यहां नाम है ए ला गन, और गन मतलब होता है मेरे भाई बंदूक। मान लो कोई किसी को गन कह रहा है कि ला बंदूक ला, अगला आदमी मना कर रहा है कि न बंदूक नहीं लेंगे। काहे नहीं बंदूक लोगे जी? भाई भारत को हम तलवार के बल पर जीते हैं और तलवारे के बल पर कब्जा में रखेंगे। हमको गन की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं, हम तलवारे से इसको अपना कब्जा में रखेंगे। आया बात समझ में? सर जियो का बैच कब से लॉन्च होगा? जियो का बैच अगले महीना में लॉन्च होगा, अभी नहीं। इस महीना के बाद यानी दिसंबर में वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी कोई एक लॉन्च हम करेंगे। चलिए ध्यान देंगे। याद रखिएगा, तलवार के बल पर जब जीता गया है और तलवारे के बल पर जब हम कब्जा में रख लेंगे तो बंदूक के क्या जरूरत है? नहीं चाहिए हमको। ए ला गन, तो ना हमको गन ना चाहिए, हम तलवारे पर रख लेंगे। कहता है मुसलमान मूर्ख थे, ले लोटा। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू सुरक्षा की मांग की। देवा रे देवा, कहता है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की। आए दादा, अब कह रहा है कि हिंदू उनसे भी ज्यादा मूर्ख थे। ले बिलैया, मुसलमान तो मूर्ख ये थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की। अब कहता है कि हिंदू तो उनसे भी ज्यादा मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। मुसलमान भी मूर्ख, हिंदू भी मूर्ख। अब अगर मूर्ख आदमी है उसको होशियार कैसे बनाएंगे? पढ़ा लिखा के बनाएंगे। तो यहां कलम है, अबुल कलाम आजाद में कलम है। भाई मेरे, अगर यहां मूर्ख है, मुसलमान भी मूर्ख है और हिंदू भी मूर्ख है, तो उसको होशियार बनाने का एक ही तरीका है, आप उसके हाथ में कलम दे दो, कलम से पढ़ लेगा मेरे भाई। आसान है याद करना। इकोनॉमिक्स का बैच लॉन्च कीजिए सर। इकोनॉमिक्स का बैच जनवरी में आएगा। इकोनॉमिक्स में 500 प्लस ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सारा इकोनॉमिक्स याद कराएंगे टेक्निकली इसी प्रकार से। वो आएगा भी सब आराम आराम से, एक ही बार नहीं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन की ओर। कमेंट में जवाब दीजिए मेरे भाई, कमेंट में जवाब दीजिए। संपूर्ण क्रांति, प्रकाश की बात हो रही है मेरे भाई। संपूर्ण क्रांति, क्रांति कब होता है? जब प्रकाश आता है। जय प्रकाश नारायण। जय जगत विनोबा भावे। अब ये तो पूछे थे, उसका जवाब हम। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? बताइए। हिंदी कहां बोला जाता है? भारत में। हिंदू कहां रहते हैं? भारत में। हिंदुस्तान किसको बोलते हैं? भारत को। डी आंसर। आराम हराम है किसने कहा? आराम हराम कब होता है? जब हम जाते हैं बाहर, जाएंगे बाहर तो आराम हराम हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू। हे राम किसका वचन है? राम कब निकलता है? जब किसी का आत्मा, महात्मा गांधी।
भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवारे के बल पर रखा जाएगा, बंदूक की जरूरत नहीं है। गन 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 मने बंदूक, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साम्राज्यवाद का नाश हो, नाश होने का मतलब गत हो, दुर्गति हो, गत गत, भगत में गत है आंसर। तो मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देंगे, याद रखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का बैच जितने भी लोग देख रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री अगर नहीं लिए होंगे तो बैच को परचेस कर लेंगे। मजा ना आए तो बताना मुझे। मेरे सिर पर लाठी की एक एक प्रहार, वाह हरे देवा, मेरे सिर पर लाठी की एक एक प्रहार अंग्रेजों के शासन के ताबूत की कील बनेगी। किसने? लाला लाजपत राय ने। पूर्ण स्वराज किसको चाहिए? पूर्ण स्वराज बताइए। आज के जवान को चाहिए, युवा को चाहिए, जवाहरलाल नेहरू। कर मत दो, काहे कर मत दो? तू हमारा अपन भाई है तो भाई से हम टैक्स लेवेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मारो फिरंगी को, बाप रे बाप, मारो फिरंगी को। किसको मारने के लिए कह रहा है? फिरंगी को। कौची में मारेगा? गाल पर मारेगा, मंगल पांडे। साइमन कमीशन वापस जाओ भाई साहब। पहला बात की कमीशन लेना वाला आदमी को लाज लगना चाहिए। लाला लाजपत राय। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, यानी ऑल मां मोहम्मद इकबाल। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यहां जन्म लिया है तो छोटा सा बालक होगा। क्या होगा जवाब? बाल गंगाधर तिलक। मरो नहीं मारो। मरो नहीं क्या? मारो, यानी कि मरो नहीं मारो, क्योंकि तुम बहादुर हो। क्या हो मेरे भाई? बहादुर हो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। जय जवान जय किसान, हमारे जवान और हमारे किसान, ये दोनों क्या है मेरे भाई? तो ये दोनों बहादुर हैं। अब मिक्स आ गया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तीनों आएगा तो क्या होगा मेरे भाई? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला का जवाब दीजिए। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? मातरम, रम है, रम मतलब शराब। चट से पीट दिए जाइएगा, चट्टोपाध्याय। जय हिंद किसको देख के बोलते हैं? बॉस को, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, हम तोरा आजादी देंगे, कौन बोले थे? बॉस, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, मरने वाला बात है तो आत्मा बनेगा मरला के बाद। कने हैं महात्मा गांधी, आत्मा महात्मा गांधी। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। काहे? सुबह 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 तैयार होंगे दिल्ली जाने के लिए। इंक लाओ, जैसी सुनेगा आपका दोस्त की इंक मंगवा रहा है तो भाग जाएगा। भगत सिंह में भागता। जन गण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वेदों की ओर लौटो, सरस्वती मां का दया हो गया होगा, वेद की ओर लौटने की बात हो रहा होगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, 3 रंग है जिसमें एक श्याम है, काला, एक लाल, एक गुप्त है, श्यामलाल गुप्त। सर फोड़े के तमन्ना हमारे दिल में है। काहे भाई? राम जी के प्रसादी में विष मिला दिया था, जहर मिला दिया था, इसीलिए। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। महात्मा गांधी ने साइमन कमीशन के बारे में बोला था। एक क्वेश्चन अलग से आपको मैंने बता दिया, ठीक है। पाकिस्तान का निर्माता, निर्माता कौन होता है? राजा।
राजेंद्र प्रसाद, अभी मैंने थोड़ा देर पहले पढ़ाया है। 30 क्वेश्चन का हमने एमसीक्यू करा दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल वीडियो समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री के सारे चैप्टर को याद करेंगे। हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का संपूर्ण बैच आपको वहां 149 रुपए में मिल जाएगा। मिल के तैयारी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।